दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं भारत के वायसराय से संबंधित अगली क्लास को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, वेवेल के बारे में और साथ ही साथ दोस्तों माउंटबेटन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के सवाल है। एक बार चर्चा भी कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए बहुत घिसे पिटे सवालों पर हम बातचीत नहीं करेंगे, हम हमेशा दोस्तों ऐसे सवालों पर बातचीत करते हैं जो निश्चित रूप से परीक्षा में आने योग्य हैं और थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, सवाल आता है कि किस वायसराय के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों आरंभ हुआ था, यह आपको बताना। या फिर सवाल आ गया कि पहली बार मुस्लिमों द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो जवाब क्या आएगा आपका। या फिर दे दिया सवाल कि किस वायसराय के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ। अब जब किसी को पता होगा कि शिमला समझौता कब हुआ है, वही व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे सकता है। या फिर सवाल आ गया कि लॉर्ड वेवेल के समय में किस वर्ष नौसेना विद्रोह हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई। देखिए आजादी की बात सबको पता, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन यह घोषणा कब हुई थी दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसे सवालों पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आज हमारा 117वां लेक्चर है। ठीक है, बाकी के 116 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। स्टडी 91 एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक एक टॉपिक पर, एक एक चैप्टर पर दोस्तों आपको वीडियोस दिया है और पूरे भारत में ढूंढ लेंगे, आपको कहीं भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पर वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग मिर्च मसाला तड़का पढ़ाते हैं, स्टडी 91 वो पढ़ाता है जो वाकई आपको पढ़ना चाहिए। तो 117 लेक्चर दोस्तों आज हो जाएगा। अगर आज आपकी क्लास देख लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी 3481 से लेकर 3510 तक के सवाल। 3500 सवाल ये अपने आप में मायने रखते हैं, वो भी केवल और केवल इतिहास विषय से। आप सोच के देखो दोस्तों, 3500 सवाल हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं इस क्लास में, और ये केवल इतिहास से संबंधित क्लास है। तो सोचो कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी, और वो भी सिर्फ YouTube पर डेमो क्लास में। अगर आप चाहते हैं स्टडी 91 को आजमाना और आपको भरोसा है, बिलीव है, तो याद रखिएगा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा बैच लॉन्च हुआ, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का बैच इतना शानदार है कि आप क्या ही कहना। कोई भी परीक्षा, भारत का बड़े से बड़ा एग्जाम दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन करके दे सकते हैं। एक बार भरोसा है नितिन सर के ऊपर तो आप आइए, ज्वाइन करिए। दोबारा आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप जियोग्राफी का बैच ले लो, पॉलिटी का बैच ले लो, खुद आप कहोगे कि नहीं नितिन सर हमें इस बैच की आवश्यकता है, ये बैच कब लॉन्च हो रहा है, ये आप कहोगे, हम नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और एक एक सवालों के ऊपर बातचीत करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा 117वां लेक्चर है, 3481 से 3510 तक के सवाल करेंगे। कुल 3 वायसराय के बारे में पढ़ा जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, वेवेल के बारे में और किसके बारे में, माउंटबेटन के बारे में। इस तरह से कुल 3 लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा। पहला सवाल लिख रहा, किस वायसराय के कार्यकाल में कौन सा हुआ था दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो याद रखें दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ है, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। किसके, लॉर्ड लिनलिथगो। इनका नाम क्या है दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो है। और कब से कब तक दोस्तों इनका कार्यकाल है, तो ये पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक। जी हां दोस्तों, 36 से लेकर के 44 ईस्वी तक का कार्यकाल किसका है, ये लॉर्ड लिनलिथगो का है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा गया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने वेलिंगटन के बारे में चर्चा किया था और मैंने वहां पर आपको यह बताया था कि वेलिंगटन का टाइम पीरियड क्या दोस्तों, याद रखेंगे 1931 से लेकर 36 तक। ठीक है, 31 यानी लॉर्ड इरविन वाली जो बात आती है वहां, उसके बाद से लेकर के यहां तक आता है सवाल। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों ये कब प्रारंभ हुआ था, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इनके समय में हुआ है तो ठीक है, लेकिन कब प्रारंभ हुआ तो क्या बताएंगे। अगर महीना पूछेगा तो बताइए सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ है और अगस्त 1945 तक चला है। अगस्त आपको वही पता होगा दोस्तों, 6 अगस्त और 9 अगस्त। जी हां दोस्तों, 6 अगस्त और 9 अगस्त को दोस्तों जापान पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, आपको याद होगा। तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध पर दोस्तों रोक लगता है। इस तरह से सितंबर से लेकर अगस्त 1945 तक दोस्तों यह युद्ध चला था, 39 से 45 तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए, लिख रहा है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है, तो आपको याद होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी दोस्तों 1938 और 1939 दो अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखेगा, यहां पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूं, फिर आपको मैं पूरी चीजें सिखा देता हूं कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम याद रखेंगे और इन्होंने इसकी स्थापना कब किया दोस्तों, तो 1939 ईस्वी में किया। ठीक है, अब घटना क्या घटी थी दोस्तों, घटना सुन लीजिए दोस्तों। 1938 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता याद रखेगा ये सुभाष चंद्र बोस, यस्सी बोस जी ने किया था। किसने
किसने किया था दोस्तों? यस्सी बोस जी ने किया था। इसी तरह से 1939 के अधिवेशन के लिए भी यस्सी बोस को ही क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन यह बात महात्मा गांधी जी को नागवार गुजरती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों वो महात्मा गांधी जी के द्वारा खड़े किए गए थे और चुनाव हार जाते हैं, और इस वजह से कांग्रेस के अन्य जो लीडर आते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर दबाव डालते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी को 1939 के अधिवेशन से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, और उसी के बाद ये अलग हट करके अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल परीक्षा में आ सकता है कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहली बार मुस्लिमों द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की मांग की गई। अगर हम पीछे की बात करें तो याद रखेगा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए क्या था दोस्तों? पृथक निर्वाचक मंडल की हमने बात किया था। पृथक निर्वाचन मंडल की हमने बात किया था। और ये दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 ईस्वी में, ये दोस्तों उस समय की बात है। लेकिन दोस्तों पहली बार लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहली बार मुस्लिमों द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। और ये पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो याद रखेगा वर्ष 1940 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई है? 1940 में हुई है, 40 में हुई है, याद रखेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव कराए गए थे? तो आपको पता होगा दोस्तों 1935 में यह चुनाव हुआ था, 1935 ईस्वी में यह चुनाव हुआ था। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल में। और याद रखेंगे दोस्तों, अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो याद रखेंगे यह भी टाइम पीरियड किसका था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड था। किसके समय में दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में यह प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए थे। लेकिन आप पहली बार हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, याद रखेंगे कुल 11 प्रांतों में से 7 प्रांत में दोस्तों किसकी सरकार थी? याद रखेंगे कांग्रेस की सरकार थी। 11 में से 7 में दोस्तों इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये 35 से 37 आप कर लीजिए। ठीक है, 35 से 37 कर लीजिए यहां पर। ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है क्रिप्स मिशन। जी हां दोस्तों, क्रिप्स मिशन ये किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? तो आपको याद होगा इसके अध्यक्ष का नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था दोस्तों? स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम था दोस्तों। भारत में क्रिप्स मिशन आया था। और यह मिशन कब भारत आया था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में। सवाल ऐसे ही देता है, या तो कूट बना के देता है और पूछता है सीधे सीधे कि बताइए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया है? तो याद रखिएगा स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 ईस्वी में दोस्तों यह क्रिप्स मिशन कहां पर आता है? भारत में आता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? जी हां दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से दोस्तों किससे है? याद रखेंगे महात्मा गांधी जी से। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी जी। यहीं पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और यह कब आया दोस्तों? तो याद रखेंगे यह अगस्त 1942। ठीक है, अगस्त 1942 में यह आया है। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, अगस्त 1942 में पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लिख रहा है किस वायसराय के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ है? तो शिमला समझौता दोस्तों कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1945 ईस्वी में। जी हां दोस्तों, कब हुआ? 1945 ईस्वी में हुआ। और आपको पता है दोस्तों अब कौन आ चुका था? तो कौन आ चुका था? लॉर्ड वेवेल भारत में आ चुका था। लॉर्ड वेवेल का जो समय दोस्तों ये 44 से लेकर के 47 तक है। कब दोस्तों? 44 से लेकर 47, मतलब आजादी के ठीक पहले तक दोस्तों ये आता है। इसको याद रखेंगे। शिमला समझौता को दोस्तों वेवेल प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेवेल प्लान कहा जाता है। तो परीक्षा में शिमला समझौता नहीं देता, परीक्षा में ज्यादातर वेवेल प्लान लिखता है और आपसे पूछता है कि वेवेल प्लान जो है ये कब आया था? तो याद रखेंगे 1945 में। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा लॉर्ड वेवेल के समय किस वर्ष नौसेना विद्रोह हुआ था? जी हां दोस्तों, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अंग्रेजों की नौसेना के द्वारा ही यह विद्रोह हुआ है। यह 1946 ईस्वी में हुआ। और किसका समय चल रहा था दोस्तों? तो याद रखेगा वेवेल का समय चल रहा था। वेवेल के समय में ही आजादी के ठीक 1 साल पहले यह नौसेना विद्रोह हुआ है, याद रखेंगे। लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में कैबिनेट मिशन कब भारत आया? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों, 3 स्टार आप रेटिंग दे सकते हैं इस सवाल को। यह
कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया है। कब भारत आया दोस्तों? कैबिनेट मिशन ये 1946 में भारत आया। देखिए क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में जब ये सवाल आता है ना तो ABCD करके दोस्तों कूट बना के देता है और आपको केवल मैचिंग कराना रहता है कि किसका संबंध किससे है। जैसे दे दिया असहयोग आंदोलन तो आपको बताना होगा 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, रॉलेट एक्ट 1918 में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको एक एक चीजें समझानी पड़ेंगी। ठीक है, तब आप जाके बता पाओगे। रॉलेट एक्ट दोस्तों जब वहां पे बना ना सिडनी रॉयट की अध्यक्षता में, तो 18 में बातचीत हुआ, यहां 19 में आकर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस तरह से चंपारण कब से है दोस्तों? 1917 में। मोपला विद्रोह कब? 1921 में। ठीक है, इस तरह से एक एक चीजें आप याद करो, परीक्षा में यहां से आएंगे सवाल। और फिलहाल अभी हम जब गांधी इरा की बात करेंगे तो ये सवाल फिर से हम रिपीट करेंगे। अभी तो हम गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे थे, वायसराय के बारे में बात कर रहे थे, तो उन लोगों के टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में चर्चा किया गया। और अब आगे चल के दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित तथ्यों के बारे में भी हम लोग चर्चा किया जाएगा, तब दोस्तों आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? जी हां दोस्तों, अंतरिम सरकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार अंतरिम सरकार बनी थी, बाद में सरकार फेल हो गई, फिर दोबारा दोस्तों बनती है। ठीक है, तो पहली बार अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ दोस्तों? 1946 में। ये कैबिनेट मिशन के ठीक बाद आपको याद रखना है। ठीक है, 1946। तो ये सब टाइम पीरियड है दोस्तों, यहां पर खाली आपको विशेष रूप से समय ही याद रखना है। ठीक है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब हमारा देश आजाद हुआ, देखिए भारत की आजादी जैसे ही बोला इसका मतलब 1947 के समय की बात कर रहा हूं। उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे दोस्तों? तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली नाम था इनका। नाम क्या नाम था दोस्तों? क्लीमेंट एटली नाम था, याद रखेंगे। और लेबर पार्टी की यहां पर सरकार बनी थी। ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और तभी दोस्तों हमारे देश को आजादी भी मिली थी। अगर ये सरकार लेबर पार्टी की न बनी होती तो शायद अंग्रेजों ने इतने आसानी से भारत नहीं छोड़ा होता। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा, ये दोस्तों घोषणा कब की गई? बहुत अच्छा सवाल है, मतलब इतना बेहतरीन सवाल की क्या ही कहा जाए। पहली बार जब इसकी घोषणा की गई, जैसे क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है दोस्तों, तो पहली घोषणा दोस्तों 20 फरवरी को ही हो जाती है। 20 फरवरी 1947 को ही यह पहली घोषणा हो जाती है, याद रखेंगे, जब यह कहा गया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, पहली घोषणा कब होती है? 20 फरवरी को। ठीक है, आगे लिख रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का अंतिम वायसराय कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों भारत को आजादी मिल गई। आजादी के बाद भी दोस्तों ये वायसराय रहता है। उसके बाद दोस्तों ये पद किसको दे दिया जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ठीक है, फिर कुछ ही दिन बाद दोस्तों ये पद समाप्त कर दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है और बेहतर स्टडी मटेरियल देता है, तो मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारी किताबें भी एक बार लेके देखिए। ये किताबें अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए आई, और केवल इतनी किताबें नहीं, आप एक बार हमारे वेबसाइट पर आइए, हमारे एप्लीकेशन पर आइए, तब आपको पता चल पाएगा कि किताबें कितनी सारी हैं। ये हमारा हेल्पलाइन दोस्तों नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज आ चुका है, आइए पढ़ाई करिए, साथ में मिलिए, जम के पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? चाहे आप प्रथम गवर्नर जनरल कहिए या स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था, यह भी दोस्तों सवाल लिख के दे देता है। तो याद रखेंगे यहां पर नाम आता है सी राजगोपालाचारी का। किसका नाम आता है? सी राजगोपालाचारी का। ठीक है, सी माने क्या होता है दोस्तों? तो सी का अर्थ यहां पर चक्रवर्ती है। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो याद रखेंगे। ठीक है, कब? आजादी के बाद। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा कब की गई? ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर हम दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, ब्रिटिश संसद की बात करें, जहां पर दोस्तों क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी, जहां पर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी, वहां पर दोस्तों ये घोषणा कब की गई थी? तो याद रखेंगे वहां पर घोषणा सबसे पहले किया गया था 20 फरवरी को। हमने पीछे पढ़ा ना, सवाल देखिए परीक्षा में आता है तो कैसे बच्चे गलत करते हैं, जरा वो समझिएगा। ठीक है, 20 फरवरी को वहां घोषणा किया गया। जबकि माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब किया? कि भारत को दो जो है स्वतंत्र देशों में बांट दिया जाएगा। तो ये स्वतंत्र देशों में बांटने वाली घोषणा ये 3 जून को हुई थी दोस्तों। 3 जून 1947 को डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान ये दो अलग अलग क्या होंगे? देश होंगे। भारत का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना, परीक्षा में क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा घोषणा किया गया वो तिथि जानना चाह रहा है या विभाजन की तिथि जानना चाह रहा है? तो दोनों के टाइम आपका 2 जवाब होगा, इसलिए आप वहां पर सोच समझ के आप अपना जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश
संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, देखिए पीछे जो था ना, ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा हुआ था, यहां घोषणा हुआ, यहां विभाजन की बात की गई और यहां प्रस्तुत किया गया। जब विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया तब दोस्तों कौन सा दिन था? याद रखेंगे 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत हुआ दोस्तों? यह संसद में देखिए कोई प्रधानमंत्री, जैसे हमारी प्रधानमंत्री समय समय पर घोषणा करते रहते, लेकिन घोषणा करना और वो चीज कब अप्लाई हो रहा है, ये दोनों अलग बातें होती हैं। तो याद रखेंगे यहां 20 फरवरी जो डेट पढ़ते दोस्तों, ये घोषणा की तिथि है। 3 जून दोस्तों ये विभाजन की तिथि है। और यहां पर जो 4 जुलाई पढ़ते हैं, ये 4 जुलाई को दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था ताकि लोग उस पर अपनी वोटिंग कर सकें। ठीक है, अगला सवाल ले रहा है कि क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हो गया? तो देखिए पेश किया गया था कब दोस्तों? अगर पेश करने की बात करें तो बताएगा दोस्तों 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था। ठीक है, तो पेश होना अलग बात है, पेश करने के बाद दोस्तों ये पास भी हुआ होगा। और ये पास कब होता है? तो पास होता है दोस्तों 18 जुलाई को। कब होता है? पास 18 जुलाई को होता है। इस प्रकार कुल 4 तिथि आपके पास है, एक 20 फरवरी है, एक 3 जून है, एक 4 जुलाई है और एक 18 जुलाई है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अगर इतना आराम से एक एक चीजों पर आपको समझाया ना जाए ना, तो परीक्षा में हमेशा जवाब गलत होगा, क्योंकि किताबों को पढ़ते समय आप ध्यान नहीं दे पाते कि कहां पास लिखा है, कहां पेश लिखा है, कहां पारित लिखा है, कहां विभाजन लिखा है, कहां घोषणा लिखा है। इतने छोटे छोटे तथ्यों पर आपका ध्यान नहीं होता, इसीलिए सवाल गलत हो जाता है। टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए आजादी के बाद तो अभी माउंटबेटन ही थे। ठीक है, आजादी के बाद किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? तो अभी माउंटबेटन किया गया। बाद में दोस्तों किसे कर दिया जाता है? तो बाद में यहां पर सी राजगोपालाचारी आ जाएंगे। ठीक है, बाद में कौन आ जाएंगे? सी राजगोपालाचारी आ जाएंगे। तो शुरुआत की बात करेंगे जिस समय आजादी मिलती है, उस समय भी दोस्तों कौन था? तो याद रखेंगे थे। ठीक है, तो आप चीजों को समझिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, स्वतंत्रता के बाद लिख रहा है ना, बाद का दिया दोस्तों, तो बाद में ही करिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के समय तक दोस्तों कौन थे? जिस समय स्वतंत्र होता उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लेकिन बाद कर दिया तो बाद में क्या करेंगे दोस्तों? इनको कर लीजिएगा, इनको मत करिएगा। ठीक है, समझिएगा। आगे लिख रहा है किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय सेना का दोस्तों गठन किया गया? जी हां दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन दोस्तों कब हुआ है? पहले ही हो चुका था, ये 1941 में हो चुका था। जिस बच्चे को पता होगा ठीक है, जिनको नहीं पता होगा वो यहां पे दोस्तों गलती करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है दोस्तों, ये कब किसके समय बनाई गई थी? तो याद रखेंगे ये टाइम पीरियड था लॉर्ड लिनलिथगो का। किसका था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही दोस्तों क्या बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। यह सवाल भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अगस्त प्रस्ताव कब आया? अब कुछ सवाल दोस्तों मैं मिक्स दे रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ा लिनलिथगो के बारे में, आपने पढ़ा वेवेल के बारे में, आपने पढ़ा माउंटबेटन के बारे में, तो कुछ सवाल मैं मिक्स देने चल रहा हूं दोस्तों। अगर पूछता सवाल कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो याद रखें दोस्तों अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? यह 1940 से। कब आया था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव की बात करेगा तो क्या बताएंगे? 1940 बताएगा। लिख रहा है मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प। जी हां दोस्तों, मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प का संबंध किससे है? इसी लाहौर संकल्प में दोस्तों पहली बार मुस्लिमों ने क्या किया? अलग राज्य की मांग किया था, अलग राज्य की मांग किया था। उसी को दोस्तों लाहौर संकल्प कहा जाता है। और कब इसका संबंध दोस्तों किससे? तो पीछे हमने तिथि पढ़ा था कि 1940 ईस्वी में दोस्तों ये भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत आया है कि भारत के 2 हिस्से होने चाहिए, एक पाकिस्तान का निर्माण भी होना चाहिए जहां पर ये मुसलमानों के लिए होगा। किस वायसराय के शासनकाल में सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला आया? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। CR फार्मूला कब आया था? तो याद रखेंगे CR फार्मूला का संबंध 1944 ईस्वी से। ठीक है, और इस समय कौन थे? इस समय लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल के समय में दोस्तों ये सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला दिया है। तिथि क्या थी दोस्तों? तिथि मतलब सन कौन सा था? तो 1944 था। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे सवालों में कूट मिलाने के लिए खूब देता है, खूब कूट मिलवाता है दोस्तों, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिए ताकि कूट के माध्यम से अगर पूछे सवाल तो भी आप अपना जवाब दे दीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे दोस्तों कब मनाया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो ये मनाया गया था दोस्तों अक्टूबर में, 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त को 1946 में ही मनाया गया था। आजादी के 1 साल पहले जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना, तभी दोस्तों ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। रेड क्लिफ आयोग, देखिए रेड क्लिफ से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, रेड क्लिफ जो रेखा है, ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा स्थित है, भारत
और पाकिस्तान के मध्य स्थित है दोस्तों, तो याद रखेंगे। ठीक है, इस सीमा रेखा का नाम ही है दोस्तों रेडक्लिफ रेखा। जिस तरह से भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ठीक है, हमने पढ़ा है, पीछे पढ़ाया भी गया आपको। तो यहां पर उसी तरह से याद रखेगा रेडक्लिफ आयोग, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो दोस्तों ये रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। और ये गठन कब हुआ दोस्तों? तो आजादी के समय ही हुआ है, याद रखेंगे 1947 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम 3 जून को हम पढ़ते हैं कि 3 जून को दोस्तों पहली बार आता है प्रस्ताव कि भारत और पाकिस्तान ये 2 अलग अलग राज्य होंगे। तो उसी समय दोस्तों सीमा निर्धारण हेतु ये रेडक्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। ये जून 3 प्लान क्या है? तो वही 3 जून लिखिए यहां पर, 3 जून। ये 3 जून को क्या हुआ था दोस्तों? 1947 में। तो याद रखेगा यहीं पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी पहली बार माउंटबेटन के द्वारा कि भारत और पाकिस्तान ये 2 अलग अलग क्या होंगे? डोमिनियन स्टेट माने जाएंगे। ये दोस्तों पहली बार घोषणा आई थी। और किसने किया था घोषणा? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ये वही सवाल दे रहा है। ठीक है, आगे लिख रहा है लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारियों पर मुकदमा दोस्तों ये चलाया गया था। आपको पता होगा आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके ऊपर दोस्तों लाल किला मुकदमा चला। ठीक है, और ये मुकदमा कब चलाया गया था? तो आपसे पूछता है, तो याद रखेंगे 1946 ईस्वी में। ठीक है, और 1946 में एक और बड़ा काम हुआ था, नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिख रहा है केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, या केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार में पहले भी आपको बता चुका हूं 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। हो सकता है तिथि इसके अंदर दे दे, तो याद रखेंगे दोस्तों 2 सितंबर को। 2 सितंबर 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार का गठन होता है। फिर बाद में चल के दोस्तों नवंबर में आप पढ़ते हैं दोस्तों, नवंबर में जाकर के दोस्तों क्या बनता है? अरे राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, उसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। ठीक है, तो सब सवाल याद रखेंगे। मुस्लिम लीग का दोस्तों अंतरिम सरकार में विलय कब होता है? जो अंतरिम सरकार बना उसमें समझा बुझाकर मुस्लिम लीग को शामिल किया गया। और ये विलय दोस्तों कब हुआ था? तो सितंबर में यहां पर आया। और 26 अक्टूबर याद रखेंगे दोस्तों, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग का दोस्तों विलय कहां कर दिया गया? इस अंतरिम सरकार में कर दिया गया। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन ये पूछेगा तो सितंबर बताइएगा, मुस्लिम लीग को विलय की बात करेगा तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब अक्टूबर बताएगा, 1946 ही रहेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला आज के जो इस टॉपिक से संबंधित है वो समाप्त होती है। और आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमारा वायसराय का टॉपिक पूरी तरह से अब समाप्त हो गया। अगले टॉपिक में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा कांग्रेस से। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुआ था, तो कांग्रेस की बातें करते हुए हम आगे आएंगे दोस्तों। और कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, कहां हुए, कौन उसकी अध्यक्षता किया, उसमें कौन कौन से कार्य, कौन कौन से निर्णय लिए गए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या, उन सभी टॉपिक को पढ़ते हुए कम से कम 2-3 वीडियो मुझे लगता है बनेगा कांग्रेस संबंधित, तब जाकर के आपको पूरा टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब हम पीछे फिर से जाएंगे और कुछ संस्थाएं थी दोस्तों जिनका निर्माण हुआ था, उन संस्थाओं के बारे में बताऊंगा। कांग्रेस के पहले और कांग्रेस के बाद बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी हैं, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। और तब हम लोग आगे आएंगे तो फिर गांधी इरा पे बात करेंगे सीधे, और तब जो है आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों, ये परचेज करेंगे हैंड रिटन नोट तो ध्यान दीजिएगा इसका प्रिंट आउट आपको स्वयं कराना पड़ेगा। और किताबें खरीदते हैं, किताब बाय पोस्ट जाती है, वो सीधा आपके घर तक जाएगी, तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, याद रखेंगे दोस्तों जो हमारा पेड प्रोग्राम है हिस्ट्री का दोस्तों, जो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है ना, एक बार लेके देखिए। अगर विश्वास करते हैं नितिन सर पे तो एक बार तो नितिन सर का कहना मानकर एक एक्शन ले ही सकते हैं। हाँ, एक बार ले लेंगे ना, उसके बाद आप अगले के लिए आप इंतजार जरूर करेंगे, मेरा वादा है, क्योंकि दिल जीतना मेरा काम है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टडी 91 कितना बेहतर स्टडी मटेरियल दे सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, जो हमारे फाउंडेशन बैच में भी दी जा रही है। ठीक है, एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि एक सीमित सीट है दोस्तों, उस सीट के बाद दोस्तों एडमिशन क्लोज हो जाएगा, फिर कम से कम 2 महीने तक दोस्तों अगला एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो परेशानी आपके लिए खड़ा होगी। अच्छी बात यह है कि आप ले ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन है, अगर आपकी इच्छा हो और आपको लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, तो पेड कोर्स ज्वाइन करने की बात अपनी जगह है, किताबें लेने की बात अपनी जगह है, जो कुछ भी ये सब छोड़ करके आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कम से कम हमारा जो आपका पर्सनल इंटरेक्शन है वो तो बना रहे। ठीक है, तो दोस्तों सपोर्ट करिए, आपका अपना चैनल है, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप समझ पाओगे कि कब कौन सी क्लास दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।